स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण सृष्टि का अटल सत्य है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर लोग खुलकर बातचीत नहीं करते हैं और इसी कारण कई तरह के लोगों के बीच भ्रम बन जाते हैं। इस सृष्टि का विकास स्त्री और पुरुष के मिलन पर ही निर्धारित होता है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस मिलन का भी एक उचित समय निर्धारित किया गया है। यदि स्त्री व पुरुष समय का ध्यान रखते हुए शास्त्रों के अनुसार इस क्रिया में लीन होते हैं तो उनको सौभाग्य एवं स्वास्थ्य लाभ मिलता है और पैदा होने वाली संतान उज्जवान तथा ज्ञानवान होती है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कौन सा समय रति क्रिया के लिए सही होता है और किस समय हम लोगों को इस क्रिया को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही हम आपको धर्म शास्त्रों में लिखित उन कार्यों को भी बताएंगे जिनसे स्त्री व पुरुष के बीच के संबंध मजबूत होते हैं, साथ ही कमजोर भी। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया था तो उन्होंने अपने योग बल से विभिन्न जीवों को उत्पन्न किया था। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि इस तरह अगर सृष्टि का विकास हुआ तो सृष्टि का विकास होने में बहुत समय लग जाएगा। इस समस्या के हल के रूप में ब्रह्मा देव ने एक स्त्री को उत्पन्न किया और मैथुनी व्यवस्था से सृष्टि का विकास किया। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मैथुनी व्यवस्था के तहत स्त्री व पुरुष का मिलन तभी होना चाहिए जब उन्हें संतान की इच्छा हो। हिंदू पुराणों के अनुसार स्त्री व पुरुष का मिलन आनंद का विषय नहीं है। अगर आप अपने आसपास की प्रकृति को देखें तो आप लोग देख पाएंगे कि इस प्रकृति में इस नियम का पालन सभी जीव जंतु करते हैं। शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि प्राचीन समय में संतान की कामना होने पर ही स्त्री व पुरुष समागम करते थे। अन्य समय में पति और पत्नी सामाजिक क्रिया का निर्वहन करते थे। शास्त्रों में स्त्री व पुरुष के मिलन की विशेष घड़ी निर्धारित की गई है। विष्णु पुराण में कुछ दिन और कुछ पहर बताए गए हैं जो कि रति क्रिया के लिए उचित नहीं है। संतान का उदाहरण भी रति क्रिया पर ही निर्धारित होता है। ऐसे में हर पति व पत्नी के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि यौन संबंध बनाने का सही समय क्या होना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी भी समय संबंध बनाना बिल्कुल गलत है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय महिला व पुरुष को किसी भी प्रकार के संबंध नहीं बनाने चाहिए। जो पति व पत्नी ऐसा करते हैं वे रोगी और दरिद्र हो जाते हैं और उनसे पैदा होने वाली संतान भी विभिन्न रोगों के साथ पैदा होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार अमावस्या पर समागम करने से निम्न योनि जैसे कीट, साथ ही बेजुबान जीव इत्यादि योनियों में जन्म मिलता है। साथ ही साथ नरक की यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा ग्रहण के संबंध में संबंध नहीं बनाने चाहिए। इसके अलावा जन्माष्टमी, रामनवमी, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि, अपने जन्मदिन पर, अपने सगे संबंधियों की मृत्यु पर और ऋतुकाल आदि में कभी भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए। जो स्त्री व पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहता है। जो लोग ऐसा नहीं करते वो अपने घर में निम्न प्रकार की परेशानियों का सामना करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि रति क्रिया के लिए सबसे सही समय कौन सा होता है। रात्रि का पहला प्रहर रति क्रिया के लिए सबसे सही समय माना गया है। रात्रि का प्रथम प्रहर रात्रि 12 बजे तक माना गया है। इस समय तक की गई रति क्रिया के फल स्वरूप ऐसी संतान पैदा होती है जो अपनी प्रवृत्ति तथा अपनी संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशास्त्विक, संस्कारवान, माता पिता से प्यार करने वाला, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी और आज्ञाकारी संतान पैदा होती है। जानकारी के मुताबिक बता दे कि प्रथम पहर के बाद पृथ्वी लोक पर राक्षस लोग विचरण करने के लिए उतरते हैं। उस दौरान जो रति क्रिया की गई हो और उससे पैदा होने वाली संतान, उनमें राक्षसों के समान ही गुण उत्पन्न होते हैं। पहले पहर के बाद की गई रति क्रिया इसलिए भी अशुभ मानी जाती है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई प्रकार के रोग घेर लेते हैं। व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक कलेश, तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो सकता है। माना जाता है कि भाग्य भी उसका उससे रूठ जाता है। महर्षि व्यास के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति को भयानक नरक में जाना पड़ता है। पहले उसे भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर सियार, फिर गिद्ध, सांप,
कौवा और अंत में बगले की योनि में जन्म मिलता है। उसके पश्चात ही बहुत समय बीत जाने के बाद उसे मनुष्य की योनि मिलती है। देखिए दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिसके अनुरूप चलकर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ, सौभाग्य तथा सामर्थ्यवान संतान की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, अब उन नियमों को जान लेते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार पहला नियम, मनुष्यों के शरीर में व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण नाम की 5 प्रकार की वायु मौजूद होती है। इन पांचों में से एक वायु मल, मूत्र, शुक्र, गर्भ और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य कहा जाता है, यानी यह अपान वायु होती है जो कि संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुदा संबंधी रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं, जिस वजह से पुरुष की संभोग की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन की रति क्रिया को भी नियंत्रित करती है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने शरीर में अपान वायु को स्वस्थ और सुरक्षित रखे। दोस्तों, दूसरा नियम है कामसूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन द्वारा दिया गया है। उनका मानना था कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों को करना चाहिए। वे आगे लिखते हैं, यदि पुरुष व स्त्री में दोनों को ही इसका भरपूर ज्ञान हो तो चरम सुख की प्राप्ति होती है। वात्स्यायन के अनुसार सभी स्त्रियों को शादी से पहले अपने पिता के घर में और शादी के पश्चात अपने पति की अनुमति से काम शास्त्र की शिक्षा अवश्य ले लेनी चाहिए। इससे पति व पत्नी के दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं होता है। इसलिए हर स्त्री को यौन क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम में बांधकर रख सके। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हमें जरूर दें।